फायदेमंद इसलिए बता रहा हूँ, जी। देखो लेबर की समस्या हर जगह है। जी अभी मैं जिस शुगर मिल में जॉब करता हूँ, ऐसे मुझे बहुत बड़े बड़े किसान मिल लिए जी जिनकी लेबर आज तक नहीं आई। जी शुगर मिल को चलते हुए 3 तारीख से चल रहा, आज जी तक लेबर नहीं है। जी तो लेबर की समस्या भी इससे कहीं दूर होती है। बिल्कुल। हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, आज हम नंगला मुबारक गांव में हैं और हम आज आपको ऐसे किसान से मिलाते हैं जो 30-35 साल से पॉपुलर की खेती कर रहे हैं। उनके पिताजी भी करते थे और वे भी कर रहे हैं, और बहुत ही बढ़िया नर्सरी उनकी खड़ी हुई है। 3 साल में उन्होंने 3 साल का अभी कंप्लीट पेड़ हुआ नहीं, और उनके पेड़ की गोलाई 28 से 30 इंच है और बहुत ही शानदार पेड़ चल रहे हैं भाई। 20 बीघे में इनकी नर्सरी है। तो पूरी बात हम आपसे उनसे उनसे कराएंगे कि भाई उन्होंने क्या क्या सावधानी बरती, कौन सी वैरायटी लगा रखी, कितनी दूरी पे पेड़ लगाना चाहिए, और पॉपुलर की खेती कैसे गन्ने की खेती से फायदेमंद है। तो हम आपको विपिन भाई से मिलाते हैं और पूरी बात कराते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर हो सके, अगर आप पॉपुलर की खेती करना चाह रहे हैं या सोच रहे, तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगी, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी देंगे भाई, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। तो हम आपसे भाई से मिलाते हैं। विपिन भाई राम राम। राम राम जी मोहित भाई, आपको भी राम राम। विपिन भाई, आपका स्वागत है चैनल में। आपका भी स्वागत है जी। आप जो इस तरह का प्रोग्राम करते हो तो उसके लिए धन्यवाद। अच्छा विपिन भाई, एक तो अपना इंट्रोडक्शन बता दो। भाई मेरा नाम विपिन कुमार है, जी गाँव नंगला मुबारक है, जी। जिला मुजफ्फरनगर है। अच्छा विपिन भाई, एक बात ये बताओ, आपके पास कितनी ज़मीन है? हमारे पास लगभग 60 बीघे के करीब जमीन है। 60 बीघे ज़मीन है। जी विपिन भाई, थोड़ी सी आवाज़ थोड़ा तेज बोलियो। ठीक है। और आप ये बताओ, आपका ये जो पॉपुलर का प्लांटेशन है कितने बीघे में है? ये लगभग 4 एकड़ के आसपास है, 20 बीघे के लगभग की है जी। वो लगा रखी है अच्छा, नर्सरी। तो विपिन भाई, आप कितने दिनों से पॉपुलर की खेती कर रहे हैं, ये और बताओ किसान भाइयों मोहित को। भाई ये खेती तो हम लगभग 30 साल के लगभग कर रहे हैं। 30 साल से जी। पॉपुलर की खेती परमानेंट ही कर रहे हैं जी? हाँ जी परमानेंट कर रहे हैं। तो विपिन भाई, एक तो आप ये बताओ, ये पॉपुलर का पेड़ है, इसकी प्लांटेशन कब होती है? कुछ आदमियों की तो नहीं पता इसकी प्लांटेशन कब होती है। कुछ बरसात के महीने में कहने लगते हैं भाई इसकी प्लांटेशन करा दो। जी नहीं, सही प्लांटेशन तो इसका जनवरी और फरवरी का होता है। जी दिसंबर में भी लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं अगर जी लगा दे हम। जी लेकिन ये है कि जनवरी से फरवरी के बीच का इसका टाइम पीरियड होता है जो अच्छा। ये लगाई जाती जी। और विपिन भाई, एक बात और बताओ, जैसे ये लगता है तो इसमें गड्ढा कितना रखना चाहिए किसान भाइयों को? है। देखो अब वैसे अगर हम लेबर पर करवा रहे तो वो कोशिश करें कि भाई ना कर पावे, लेकिन जी। 2.5 से 3 फीट अगर गड्ढा हो जाए तो सबसे बेस्ट है। जी जी क्योंकि इसकी मूसला उसकी जड़ जो होती है वो फैलने वाली होती है बाहर की तरफ को, जी जी अंदर नीचे नहीं जाती। जी। तो बराबर कुछ शाखा फैलती हो तो गड्ढा जितना हो जाएगा तो फायदे का। एक और बताओ विपिन भाई, आपको तो पुराना अनुभव हो लिया खेती करते हो, ये इसकी दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे पेड़ आपका जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए? मोहित भाई हम भी बहुत दिन से लगा रहे। जी हमने भी पहले लोगों की तरह सोचा यार पेड़ कम से कम 1 बीघे में 60 70 80 तक आ जा। जी तो और लोगों का मानना यह था कि 1000 का भी पेड़ बिक गया तो 70 80 हज़ार का तैयार हो जी जाता। और उस टाइम की बात करो तो 60 70 हज़ार में तो जमीन ही आ जाती। बिल्कुल जी तो लेकिन उसमें हम नुकसान में गए। वो वैरायटी हमारी जो लगाई भी अच्छी वैरायटी भी लगाई, जी लेकिन वो समय लेगी 7 8 साल में जाकर कहीं तैयार हुई। जी अब उस 8 7 में पता लगा आज पॉपुलर के भाव 4 5 साल बहुत अच्छे चले, हम डाउन में भी चले गए। जी तो ये नुकसान भी गया। तो इसकी दूरी कम से कम 14 बाई 14 हो जाए तो बहुत बेस्ट है। जी। और विपिन भाई, जैसे बाउंड्री पर लगाता है, बाउंड्री पर कितनी दूरी होनी चाहिए? बाउंड्री वैसे तो अगर हम पूरी 14 बाई 14 पर लगा तो बेस्ट है, लेकिन ये है कि भाई 14 बाई 14 पर लगा तो 7 उसके बीच में हमने जो खुद भी लगाई जी। तो उसके बीच में ही हमने लगा दिया, तो वो तो 7 पे लगा दिया हमने। 7-7 फीट पे दूरी लगा दी। हाँ वो तो उसके बीच में लगा दिया बस, जो एक पेड़ और विपिन भाई, एक और बात बताओ, जैसे इसमें आपने क्या क्या खाद डाला है? आपका जो 3 साल भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, आपका पेड़ 28 से 30 इंची होगा, उसमें थोड़ा खाद और दवाइयों के बारे में और बताओ किसान भाइयों को। भाई देखो मोहित भाई, वैसे तो पोटास बहुत अच्छी चीज है अच्छा जी। पेड़ में, वो कोई पेड़ हो चाहे हमारी फसल भी कोई भी फसल हो। तो पोटास का बहुत महत्व है। जी जी हमने 2 3 साल तक पोटास का बड़ा यूज करा, लेकिन अब दरअसल मैं शुगर मिल में जॉब करता हूँ, जी। तो हमारा एक प्रोडक्ट है आईपीएल का पोलीएलाइट, अच्छा तो जी। उसका भी हमने इसमें प्रयोग करा। चलो भाई जी ने उसका भी ऐड कर दिया, देखो उसको भी भाई लगाइयो। हाँ नहीं लगाओ, और मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा में ना लगाओ। जी, आप जी। अपनी गन्ने की ले रहे हो, कोई भी क्रॉप ले रहे हो, जी, किसी जी। में आप आधे में लगा के उसका ट्रायल कर लो। बिल्कुल बिल्कुल तो जी। ये नहीं कि भाई आप सारे में लगाओ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो पोटास का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बिल्कुल जी, पोटास है। तो पोटास एक बात और बताओ, किसानों के मन में रहा है, जो किसान भाई इसकी पॉपुलर खेती में असफल हुए, उनका क्या कारण रहा है ये असफल मैंने होने? आपको पहले बताया, असफल होना, हाँ दूरी का कम लगना। दूरी बहुत थोड़ी दूरी पे हमने पेड़ लगा दिया। मान लिया हमने लाइन से लाइन कर दी 12 फीट, जी। पेड़ से पेड़ की दूरी कर दी 5 8 7 जो भी फिट करी, जी जी तो आपको साल 2 साल तो पेड़ दिखेगा चल जी। रहा बहुत अच्छा चला, जी लेकिन उसके बाद आपको सिर्फ उसकी लंबाई तो दिखेगी जी। और उसकी जो मोटाई है वो आपको बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जैसे चल ही नहीं पाता। विपिन भाई, आदमी बड़ा हो जाता है तो उसका मतलब खुराक भी ज्यादा लेता है वो। जी जी। जो आदमी छोटा कम एज का है उसे उसे कम नहीं खुराक। ये तो आप हम देखो, आप कई साल सब देख रहे भी होंगे, गन्ने की फसल हम किसान, ये हमारा बेल्ट ही गन्ने की है। जी, अब जी। ट्रेंच की तरफ किसान क्यों जा रहा है? जी दूरी बढ़ा दी,
दूरी बढ़ा दी, गन्ने की मोटाई बढ़ गई, बिल्कुल और गन्ना का हमारा बीज या खाद वो कम हो गया, वो कम और होगा। उत्पादन लगभग तो उतना हो ही गया। बिल्कुल। भाई बढ़ा भी नहीं तो लगभग उतना तो हो ही गया। अजी वही बात ये भी है विपिन भाई, जैसे पॉपुलर का पेड़ अगर आप ज्यादा लगा रहे हो तो आपका खर्च बढ़ रहा, बिल्कुल, अगर जी। आप पेड़ कम लगाओगे तो हाँ जी। आपका खर्च भी, लेबर का भी, गड्ढे भी कम होंगे और आपके पेड़ भी कम आएंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो वहाँ भी और आपको फायदा होगा। हाँ, और मोटाई और गोलाई और लंबाई जो होगी वो बहुत अच्छी चलेगी। वो बढ़िया चलेगी। बिल्कुल सही बात है। एक बात और बताओ, जैसे ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाई हम हैं, जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आप तो सारे में क्रेज सा चल रहा बिल्कुल पॉपुलर जी, का, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गन्ने को छोड़ के जैसे आदमी से पॉपुलर को लगा रहे, तो ये गन्ने से कैसे फायदेमंद है, थोड़ा सा इसके बारे में और देखो बता गन्ने से सकते हैं? फायदेमंद भी है, लेकिन मैं किसान भाइयों को एक चीज कहूंगा जी कि भाई आप किसान ये सोच ले, जैसे आज अभी थोड़ा सा महंगाई का दौर चल रहा, जी तो अब किसान ने दिमाग में बैठा दिया कि भाई सारी में हम तो पेट ठोक दे, जी तो ये भी बिल्कुल गलती ना करें। जी भविष्य का है, आज से जी 5 साल पीछे बहुत भविष्य का कुछ किसी को नहीं पता, जी क्योंकि ये जो हमारी फसल है 5 साल में होती है, जी गन्ने की फसल तो हमारी 1 साल में हो जाएगी, बिल्कुल जी। लेकिन ये 5 साल में होने वाली। तो मैं सलाह ये देता हूँ हम्म कि भाई अगर किसान भाई नए कर रहे हैं हम्म तो वो 1/3 को जमीन को कोशिश करे शुरू में जी लेके, जी अगर उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिलता है तो आगे बढ़ाए, नहीं तो 1/2 1/3 में ही काम चले। जी सारी जमीन में ना रखे, गन्ने के हम किसान हैं, जी इसी के साथ हमारे पशु हैं, तो क्योंकि गन्ना हमारी दूसरी चीज का काम भी करता है ना जी जी। गन्ना तो हमारे पशुओं को पालने का काम करता है, चारे का काम इससे हमारा जरूरी होता है 6 बिल्कुल महीने बिल्कुल। का। एक बात विपिन भाई और बताओ, अगर रेट कम हो जाए तो क्या किसान भाई करे जिससे उनका कुछ फायदा हो जाए, क्योंकि रेट कम होते ही आदमी थोड़ा इसमें होपलेक्स हो जाए, जी इनकम के स्रोत कम है किसान पे भाई, इतनी आय भी नहीं हैगी बिल्कुल। जो उसे वो रोक सके, तो वो आदमी क्या करे, थोड़ा सा उसके बारे में और देखो बताओ। एक तो ये है कि साल 2 साल रोकने की क्षमता होनी चाहिए, सही सही लेकिन दूसरा ये है कि अगर हमारा पेड़ थोड़ा है मतलब पूरा तैयार भी नहीं हो पाया, जी। और समय का देखो सब पता लग जाता है रेट का। जी जी भाई रेट आज समझ करो आ 1500 जाओगे, चल थोड़ा रहा है। चलते चलते बताओ। 1500 के बाद 1200 1250 के लगभग अगर आपको डाउन में चलता जा रहा, तो आप जी। समझो कि रेट डाउन की तरफ जा रहा है, तो जी। आप संभावना तो ये है कि आप जब भी उसे आप कटवाने की कोशिश करें, या तो और अच्छा। नहीं तो आपको 2 3 4 साल का ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक लेना पड़ेगा हाँ, और अच्छा लाभ लेने के लिए गैप अगर आप बढ़ा कर रखोगे तो शायद उससे हम पहले ही दूर हो जाएंगे। और भी जल्दी। हाँ जी। तो विपिन भाई एक बार और बताओ, जो किसान भाई के लड़के या किसान भाई भी जिनके जी। पास जमीन है जी। और वो बाहर रोजगार कर रहे, जी। या बाहर कोई भी अपना नौकरी कर रहे, या व्यापार कर रहे, या बिजनेस कर रहे, जी। उनके लिए कितनी फायदेमंद है खेती? और उनके लिए भी छोड़ दो भाई साहब, जी। मैं तो किसान के लिए भी फायदेमंद इसलिए बता रहा जी। हूँ। देखो लेबर की समस्या हर जगह है। जी अभी मैं जिस शुगर मिल में जॉब करता हूँ, ऐसे जी। मुझे बहुत बड़े बड़े किसान मिल लिए जी। जिनकी लेबर आज तक नहीं आई। जी। शुगर मिल को चलते हुए 3 तारीख से चल रहा, आज जी। तक लेबर नहीं है, जी। तो लेबर की समस्या भी इससे कहीं दूर होती है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लेबर तो इसमें बिल्कुल है नहीं विपिन भाई, हाँ जी, सही कह रहा नहीं जी। बिल्कुल जी। एक बात और बताओ विपिन भाई, जो ये किसान भाई पहली बार खेती करना चाह रहे हैं इसकी पॉपुलर की, देखो कुछ किसान तो भाई पहले से ही करते आ रहे हैं, उन्हें तो जानकारी है। जी जी। जो नए किसान है जो पहली बार ही खेती करना चाह रहे हैं, वो किन किन बातों का ख्याल रखे? एक तो उचित दूरी का जरूर ध्यान रखें। अच्छा जी। एक अच्छी वैरायटी का चयन करना, जी जी वैरायटी का बहुत जरूरी है। देखो अभी बीच में पहले हमारे यहाँ 67 वैरायटी लगती थी। जी जी सब आप अगर किसी का औसत एवरेज 40 के 50 के बीच में आ गया जी तो बड़ा खुश होता था भाई, 40-50 कुंटल के प्रति हमारा औसत आ गया। जी लेकिन भाई साहब जब से 38 आई, वैरायटी का ही तो चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल 118 आई, जी लोग 60-70 पर जा लिए उसी को। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो बात है जी। तो तो वैरायटी का वैरायटी का चयन। चयन बहुत जरूरी है, अच्छी वैरायटी का होना जी। जरूरी है। तो ये बताओ लेबर का इसमें कितना हाथ है, इसमें लेबर का खर्च कितना आता है? लेबर का तो भाई स्टार्टिंग में मान लो आप, जी बाद में तो कुछ भी ऐसा कोई खास खर्च नहीं है। फिर तो ये मान लो थोड़ा सा अगर मैंने जुताई कर दी है, पेड़ के पास थोड़ा बहुत घास रहा, या थोड़ी बहुत आपको खाद लगवानी है, जी जी तो बहुत कॉस्टली कुछ नहीं पड़ता ज्यादा। जी तो लेबर तो आप बहुत ही मामूली मानो। बिल्कुल, लेबर का खर्च लेबर है का नहीं कोई इसमें। बहुत ज्यादा खर्च इसमें नहीं रहता। एक विपिन भाई और बताओ, जैसे इसे आपको गन्ने में लगाना चाहिए या कैसे? हाँ, मैं ये भी कहना चाहूँगा। हाँ बस ग्रोथ अब- इसकी कहे में हाँ। होती है बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल। आप सीधा इसकी क्रॉप अगर इसके साथ कोई लेनी है तो सिर्फ गन्ना लेना है। गन्ना हाँ, ऐसे बहुत किसान हैं जो बेचारे धान में जो या किसी उसमें जवार में गेहूं में लगा देते हैं। जी जी वो एक बार का डाउन हुआ पेड़, यानी कि आप समझ लो अगर साल भर का बच्चा बीमार एक बार हो गया, बिल्कुल, तो उसे बिल्कुल। समझने में बहुत लंबा समय लगेगा। बिल्कुल, और उस लंबा समय मान लो आप और तैयार किसी हो। भी देखो फसल के लिए क्या कोई भी आदमी हो, उसके लिए बचपन बहुत जरूरी है जी। जी, अगर जी। आप बचपन में थोड़ा मजबूत हो जाओगे तो फिर आप आखिर तक मजबूत बिल्कुल जी, रहोगे। बिल्कुल। और बचपन में अगर कमजोर रहेगा तो संभल ही नहीं पाता वो बेचारा। वो फिर संभल नहीं पाता। कुछ किसान भाई से गेहूं में प्लांटेशन करो, कोशिश करो बहान के खेत में, महान के खेत में के हो, खेत और में। इसके साथ कम से कम 2 साल भी नहीं तो 1 साल तो गन्ना जरूर होना चाहिए। और अगर आप सरसों में या गेहूं में प्लांटेशन इसकी कर रहे हो, कुछ मजबूरी आ जा सरसों में भी चल सकती है, तो क्योंकि उसमें सरसों के आप टाइम- उसमें थोड़ा नाली बनाने की कोशिश करो। हाँ हाँ, पानी की क्योंकि भाई- जब सरसों कटती है वो पक्की जमीन हो जी, जाती जी। है, और उस टाइम पे पानी की से दिक्कत पड़ती बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। और विपिन भाई एक बात और बताओ, जो किसान भाई है है जी। कुछ आदमी इससे मतलब हेट भी कर रहे हैं कि भाई इसका पत्ता बहुत नुकसान दे हमें, भाई हमने लगाया हम बर्बाद हो गए, पत्ते के बारे में आप क्या कहना चाहोगे इसमें? मैं
आप मैं मोहित भाई ये दिखाना चाहता हूँ, मैंने जी। उसकी गेहूं की फसल लगा दी जी और आप पत्ता भी इसमें गिर रहा है, लेकिन देख लो माइनर भाई। सा पत्ता गिरा हुआ है, जी, देखो जी। बहुत थोड़ा सा पत्ता हाँ। गिरा है। एक इसका समय का जरूर बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल। जिसमें आपको गेहूं लगाना है, जी उसकी उसमें जो आप गेहूं को लगाओगे जी पेड़ वाले में, जी तो पॉपुलर की जो वैरायटी के बीच में आप इसे लगाओगे जी तो अक्टूबर लास्ट या जी। नवंबर के पहले या 10 तारीख तक लगभग इसमें इसकी अगेती। हाँ अगेती बुआई हो जानी चाहिए गेहूं की। नहीं, अगर आप अगेती बुआई करोगे तो उसका फायदा होगा आपको। उसका ये फायदा होगा कि पतझड़ बहुत जल्दी सी नहीं होगी, जी जी पतझड़ होगी नवंबर से बाद में ज्यादा शुरू जी जी और दिसंबर में गिरेगी। जी। अब हम दिसंबर में बोते हैं गेहूं, जी तो भाई साहब आप अगले ही दिन आकर देखो, ऐसा लगता है जना इसमें स्पेशल किसी ने लाकर डाल दिए पत्ता, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा बिल्कुल। पत्ता गिर जाता है। अब ये क्या होगा, जब पत्ता गिरने का नंबर आएगा तब तक इसे कोर आ जाएगी और ये अपने आप में मजबूत हो जाएगा, जी तो पत्ता इसे कोई प्रभावित नहीं करेगा। और सही। मैं आपको आज बता रहा हूँ, जी। और ये वीडियो आप जब 10 को दिखाओ, मैंने जीवन में आज तक पत्ता ही नहीं उठाते हम बिल्कुल। कोई पत्ता नहीं नहीं उठाते विपिन हैं। भाई, देखो हम भी कर रहे हैं इस खेती को, कुछ पड़ोसी हमारे भी चूक हो जाते पत्ता, हम तो जी नहीं जी कहते भाई अगर आपको ज्यादा भारी हो रहा हमारे खेत में गिर दो, बिल्कुल बिल्कुल। इसका तो खाद बन जाएगा। हाँ खाद बन जाएगा जी, वो तो एक टाइम पे आके बिल्कुल। साइड में लगकर खाद का काम जी ये ऐसी चीज है, कोई भी पत्ता अगर वो ये मान के चलो 5 इंच का गिरा तो वो दिन पे दिन उसका इंच पर इंच घटता चला जाएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो अपना काम खुद करना शुरू कर बिल्कुल। देगा, वो गलना शुरू हो जाएगा। कोई ऐसी चीज तो है नहीं प्लास्टिक या लोहा की गलने की नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल गल जाती है जी, ये तो कोई ऐसी चीज गल नहीं है, जा जी। इसके बारे में तो कुछ सोचना ही नहीं है। और बरसात के महीने में थोड़ा सा ये और बताओ कि बरसात में इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, जी जी। तो बरसात के महीने में कोई इसमें दवाइयों का प्रयोग करो या ना करो? नहीं दवाइयों का आप अगर लग रहा है आपको, जी भाई जैसे अब की बार में 2 बार में ऊपर से सुंडी आई, सुंडी आई तो जी। सुंडिया ने सारे पत्ते खाए, जी जी तो अगर आप संभव हो सके जी तो क्लोरोसाइपर प्रोफेनाफोस कोई भी एक टेक्निकल ऐसा लेकर आप स्प्रे करके उसे सुंडी को थाम लें, जी। उसका हमें एक और तो ज्यादा वो नुकसान नहीं करेगी, जी। लेकिन ग्रोथ को प्रभावित जरूर करेगी। जी। भाई उस टाइम पर हमारा ग्रोथ का टाइम था, उस टाइम उसने पत्ते खा लिया, तो वो उसे तो प्रभावित कर रही है वो ज्यादा। एक विपिन भाई, कुछ आदमियों की ये है कि पेड़ पॉपुलर का लगा दिया, जी पॉपुलर का पेड़ लगाने के बाद उनकी पता क्या हो जा कि यार हमें इसमें से झंगाई करके इसमें से फिर हमें गेहूं भी लेने और भी फसल लेनी है, तो सब पेड़ को कहीं ना कहीं पीछा हटा बहुत रहे। बहुत ऊपर तक इसकी जगह ही नहीं होनी चाहिए। जी, जी। उससे क्या नुकसान होगा, चलो पेड़ तो लंबाई तो ले जाएगा, जी, जी। लेकिन मोटाई की तरफ नहीं चल पाएगा। जी, जी। और लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगा तो बहुत छोटी सी हवा में भी कहीं टूटने का, उसका उखड़ने का डर रहता है। आपके ये मान के चलो बस 10 फीट से ज्यादा ही। ज्यादा से ज्यादा बस 10 मैं फीट। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम ट्रैक्टर चला रहे जी। हो उसके सिलेंसर में ना आए, हमें ना आए। जी जी इससे ऊपर की बहुत मोटी शाखा कहीं टॉप बहुत सी हो जाता है, हाँ, हाँ। टॉप या डहने से बहुत कहीं मोटा फूट गया, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। उन्हें निकाल दो, उन्हें बारीक वाली को निकाल निकालने की कोई जरूरत नहीं। सही सही सही। एक विपिन भाई और मेन जो किसानों के मन में बात है कि इसे जुताई कितनी जरूरी है इसके लिए? जुताई। देखो जुताई तो भाई हम तो ये क्या है कि अभी गेहूं लगा दिया, जी जी गेहूं के बाद कोशिश करते हैं मख जवार वगैरह भी लगाते हैं, जी तो गेहूं के साथ जो खाद पानी मिलना वो मिल गया। जी। अब अपने सारा आप देख लो कहीं आपको एक घास का तुनका नहीं मिलेगा। सही सही। उसके बाद हम इसमें मख जवार लगाएंगे, जी। मख जवार में भी खाद का भी उस हमारे पशुओं के चारा का भी काम करेगी, और इसकी जुताई होकर खाद का इनका भी सारा काम करेगी। सही तो सही। लगभग यही आप साथ में कोई क्रॉप इसके लेते रहे। जी और ये है जिस तरह हम गन्ने में कहते हैं ना जी। जी, गन्ने में हमने धान उड़द लगा दिया, गन्ने में हमने सरसों लगा दी, सह फसली ले ली। जी हमारा उद्देश्य दूसरा, हम पॉपुलर में सह फसली गन्ना ले रहे बिल्कुल बिल्कुल। या उड़द ये ले रहे हैं, क्या नाम गेहूं। तो विपिन भाई एक और बात बताओ, जैसे भाई दूरी का भी चयन हम सही कर रहे हैं, पानी की भी देखभाल कर रहे हो, खाद पानी में गिर रहे हो, तो आपकी नज़रों में कितने साल में पेड़ तैयार हो जा? भाई अच्छी वैरायटी का जो पेड़ अच्छा तैयार, वैसे तो अच्छी वैरायटी का पेड़ 4 से 5 साल में ही तैयार हो। बिल्कुल। हाँ जी, देखो कुछ कह दे कि भाई 2 साल में इतना मोटा होगा, लेकिन वो वेट नहीं देने का। मोहित भाई इन पेड़ों को आप छोड़ दो, जी जी ये थोड़ा सा अंदर आ रहे हैं, जी, आपको जी। लग रहा होगा जी, क्योंकि जी। फिता नहीं, मैं इन्हें भी दिखा देता, जी 28-30 जी होंगे। जी जी लेकिन मैं आपको अगर बिल्कुल किनारे के पेड़ दिखा दूं, 2 जी। लाइन जी, और जी। लगभग 100 पेड़ होंगे, जी। वो होंगे 30, 32, 34 इंच के। सही सही सही। चलो भाई विपिन भाई के वे पेड़ दिखाएंगे हम आपको जो बाहरी तरफ आ रहे हैं। ये तो आप देख रहे हो, इनकी भी गोड़ाई आप कम ना मानना, 28-29 इंची आराम से। 28-29 मिलेगी। देख लो आप इस पेड़ की सुंदरता देखो भाई, ऊपर तक बारीक बारीक टहनियां हैं। हाँ जी बारीक और हैं, आप ये देखो जो कहीं मोटे हो ना नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर पेड़ है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा सुंदर। क्या कहने पेड़ के भाई, देखो भाई बहुत ही सुंदर नर्सरी खड़ी भाई, ये 4 एकड़ में इनकी, बहुत शानदार। देखो शौक, खूबसूरती अलग ही दिख रही है। देखो भाई पेड़ की अगर खेती कर रहे हो तो आप शौक से करो, उसमें अपना पूरा जी जान फूंक दो। देखो भाई के पेड़ देखो कितने अच्छे लग रहे और हैं। मोहित भाई आप हर एक पेड़ के थामला भी दिखा दो, कहीं घास नहीं मिलेगा। देख लो भाई, ध्यान बिल्कुल रखिए। सफाई फावड़े के द्वारा कर रखी है मेरे भाई, मेहनत कर रखी है। देखो ऐसे खेतों में जी लगो, और ऐसे नॉलेज वाले किसान से भाई हम आपको रूबरू कराते रहेंगे और मिलाते रहेंगे, कोशिश करेंगे भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनसे जानकारी इकट्ठा कराएं। देखो हम खुद ही जानकारी दो जा,
देखो ये भी बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं, इनसे मिल के हमें भी कुछ अच्छा लगा भाई, कुछ जानकारियाँ मिली। देखो भाई आप ये इनके साइड में पेड़ आ रहे और आप इनकी गोलाई देखो भाई, 30-30 32-32 इंच हो रहा है जी। और मोहित भाई ये होंगे कम से कम 34-35 इंच के। देखो भाई, देखो भाई कितना सुंदर पेड़ लगा भाई, इसकी आप गोलाई देख सकते हो भाई, ये 3 ही साल का पेड़ है। बहुत बढ़िया। तो विपिन भाई एक थोड़ा सा और क्या संदेश देना चाहोगे किसान भाइयों को आखिर में, और बता दो। भाई मैं किसान भाई को कहूँ पॉपुलर की खेती दो तरीके से हमें लाभदायक जी। एक तो मजदूर नहीं मिल पाता उसलिए भी लाभदायक जी। एक देखो इकट्ठा पैसा आ जाना भी इकट्ठा भाई, गन्ने का फसल अच्छी भी हो रही होगी, लेकिन ये क्या है कि हर साल भाई हिस्सों में आती है। जी। तो एक ये अगर हमने थोड़ा 19-20 करके पेड़ को 4-5 साल तैयार कर लिया जी। और मैं कहूँ बहुत महंगे में भी नहीं गया, जी। कम में महंगे में भी गया, तो एक वो इकट्ठी रकम हम पे आ जाती है। इकट्ठी रकम को आदमी थोड़ा बहुत कहीं भी यूज देखो विपिन भाई मैं भी आपको एक देखो बात बताऊंगा, मैं आपका छोटा भाई हूँ। देखो किसान की स्थिति कर्जे में चल रही कहीं ना कहीं, क्रेडिट कार्ड या सोसाइटी, तो मेरी नजरों में तो ये कर्जा भी उतारने वाली चीज है। बिल्कुल जी, वो इकट्ठा में यही करा, इकट्ठा पैसा आप कहीं भी लगा सकते कहीं भी भाई, गन्ने के पैसे से आप कोई भी क्रेडिट कार्ड जमा नहीं कर सकते, उसका ब्याज जमा लगना शुरू हो जाए। तो भाई ने बहुत बढ़िया जानकारी दी भाई। और आपको कोई भी जानकारी अगर पॉपुलर की चाहती हो भाई, तो भाई कमेंट करियो और भाई मैसेज करियो, और हमारे फ़ोन पे फ़ोन भी कर सकते हो। और भाई इस खेती को आप अपनाओ, ज़्यादा नहीं थोड़ा लगा के देखो, बहुत अच्छी खेती है मेरे भाई। और आप इसकी अच्छी कलोन लगाओ और सही दूरी पे लगाओ। और कैसी वीडियो लगी भाई कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो भाई। धन्यवाद किसान भाई।